ये बड़ी जानकारी इस वक्त दक्षिणी लेबनान के अल खुरैब पर आईडीएफ ने अटैक किया है और यही कारण है कि जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वो भाग रहे हैं वहां से। क्यों? क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन की बात भी सामने निकलकर आ रही है इजराइल द्वारा, अमेरिका द्वारा, और अभी तो फिलहाल ये हवाई हमला है जिसमें बड़ी तबाही मची है और ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही है। ये दक्षिणी लेबनान की तस्वीर, अल खुरैब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर काट्स का बड़ा बयान भी सामने आया है। सैनिकों को लेबनान में नई जगहों पर कब्जा करने का निर्देश दिया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों के खिलाफ जोर शोर से काम कर रहा है, ये बताया जा रहा है। और बड़ी जानकारी डिफेंस मिनिस्टर काट्स द्वारा दी गई है कि सैनिकों को लेबनान में नई जगहों पर कब्जा करने का निर्देश दे दिया गया है। हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं, और इधर इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। इस्फहान में रक्षा उद्योग मुख्यालय को निशाना बनाने का दावा किया गया है। रक्षा उद्योग मुख्यालय में अपने हथियार बनाता है ईरान, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा अहम यहां पर हो जाता है। इजराइल का ईरान पर यह बड़ा हमला है, बहुत बड़ा हमला। इस्फहान में रक्षा उद्योग मुख्यालय, एक्चुअली पिछली बार जो वो 12 दिन जो जहां पर लैग किया या जो माइनस पॉइंट्स थे उन पर अब आप ये कहिए कि काम करता हुआ अमेरिका और इजराइल जो है वो नजर आया है। और इसीलिए जो वीक पॉइंट्स उसके थे इस बार वो उन्हीं को सबसे पहले टारगेट कर रहा है, क्योंकि ये उसके वीक पॉइंट्स रहे थे। इधर ईरान में यूएस और इजराइल के हमले जारी हैं। इस्फहान में हमले के बाद धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आ रहा है। तो इस्फहान सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो वो उसके निशाने पर है। नातान्ज एक और उसका न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो वो स्पॉट, जो वो पॉइंट, और जाहिर सी बात है कि वो ही सबसे ज्यादा निशाने पर है इजराइल के अमेरिका। ईरान में यूएस और इजराइल के हमले जारी हैं। इस्फहान में हमले के बाद उठता धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं। और इधर पाकिस्तान के लाहौर में खामिनेई की हत्या को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिकी एम्बेसी पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला है। यूएस मरीन की फायरिंग में हुई थी पाकिस्तानी नागरिकों की मौत। खामिनेई की हत्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन इस वक्त जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है खामिनेई की हत्या को लेकर। अमेरिकी एम्बेसी जिस पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला है। इधर ईरान के कई शहरों पर अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक देखने को मिल रही है। हमले से ईरान को भारी नुकसान हुआ है। हमदान शहर जिसकी तस्वीरें सामने आई, ये तस्वीरें देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं। इधर लेबनान के बेरूत पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह की इंटेलिजेंस यूनिट पर आईडीएफ का हमला हुआ है। लेबनान के बेरूत पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी हो रही है और हिजबुल्लाह की इंटेलिजेंस यूनिट पर आईडीएफ का हमला। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये पूरा जो धुएं का गुब्बार उठता हुआ आप यहां पर देख रहे हैं किस तरह से धुआं धुआं होते हुए शहर दर शहर, और वो तमाम साइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी बात हम लगातार यहां पर कर रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। उसकी इंटेलिजेंस यूनिट जो है उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। उसके ठिकानों पर लगातार बमबारी जारी है और यही कारण है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके अब दुम दबाकर भाग रहे हैं। तस्वीरें हिजबुल्लाह की इंटेलिजेंस यूनिट पर आईडीएफ का हमला। और मधुरेंद्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र जी, और क्या कुछ इस वक्त आप तक अपडेट पहुंच रही है? अच्छा मधुरेंद्र जी, ये चीज एक बता रही है, देखिए आयतुल्ला अली खामिनेई की मौत हुई, लेकिन उसके बाद भी ईरान जैसे एक होता है ना कि कोलैप्स कर जाता या शैटर्ड हो जाता, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, बल्कि और तेजी से उसका जो गुस्सा है वो ये भी बताता है कि लड़ाई, और इसमें आप अगर देखिए मिसाइल, ड्रोन, ठीक है इसमें आपने बड़ा पार पा लिया, लेकिन कूटनीति के मामले में आप कहीं फेल हुए और अब सेफ एग्जिट करना आपके लिए भी बहुत मुश्किल है। देखिए, अभी जो जानकारी आप दे रही थी उसी से रिलेट करके मैं बता देता हूं कि अभी तक तो हिजबुल्लाह को नहीं समेट पाया है इजराइल। आप देखिए हिजबुल्लाह की तरफ सर उठा के खड़ा हो गया, जबकि हिजबुल्लाह को निपटाने के लिए इस हद तक प्लानिंग की गई थी कि पूरा का पूरा पेजर के जरिए जो है
हिजबुल्लाह के चीफ नेतृत्व यानी नसरुल्लाह से लेकर उनके टॉप कमांडर को निपटा दिया गया था। लेकिन क्या है, एक विचारधारा है, इस विचारधारा से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं वो हथियार उठा के वापस लड़ने चले आते हैं। और ऐसे में चुनौती इजराइल अमेरिका के सामने इसलिए बड़ी है कि इनके पास जितना ज्यादा हथियार होगा उतना ज्यादा इनके लिए यानी अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा होगा। तो इस वक्त जो आप जानकारी दे रही हैं उस जानकारी के मद्देनजर आप देखिए कि जो बड़ा हमला हुआ है वो दरअसल आप समझिए कि दाहिया में हुआ है, बेरूत के पास। और जो इंटेलिजेंस सेंटर है, जो हथियार भंडार है, उसके अलावा जो बैंक है जो फंड करते हैं हिजबुल्लाह को, उन सब पर इजराइल की एयरफोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके मद्देनजर हम सुबह से विजुअल देख रहे हैं कि किस तरह से डहलाया गया है इस वक्त लेबनान को। और एक और खबर आ रही है कि लेबनान का जो बॉर्डर है इजराइल से मिलता हुआ, वहां पर जो लेबनान फोर्सेज के बेसिस हैं वहां से उनकी आर्मी जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। यानी वो दरअसल हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में पड़ना नहीं चाहती है। और ये सीज फायर जो है वो हुआ था, सीज फायर का उल्लंघन हो गया, तो ये स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल इस वक्त 2 फ्रंट वॉर के बीच में, एक तरफ से ईरान, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह। तो आप समझ सकते हैं क्रिटिकल सिचुएशन कितना है। ये आपने बिल्कुल ठीक बात बोली और इसी बात पर मैं आ भी रही थी मधुरेंद्र जी कि दरअसल सुप्रीम लीडर जो है उन्होंने एक सुप्रीम लीडर बतौर नहीं ईरान पर राज किया या प्रतिनिधित्व किया, बल्कि एक विचार बनकर किया। और दरअसल यही विचार है जो उनके बाद भी यहां पर दिख रहा है। यही कारण है कि उनकी मौत हुई, उनकी हत्या हुई, तो उसके बाद उस तरह से कोलैप्स नहीं किया, बल्कि और तेजी से और विध्वंसक होकर वो यहां पर उभरा। और ये कहते हुए पजेश्कियां भी कि अभी तो ये झांकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, वो तक नजर आ रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।